मेरे पास एक 100 वाट का बल्ब है और एक मेरे पास 9 वाट का एलईडी बल्ब है, लेकिन इन दोनों बल्ब को हमें मैनुअली स्विच से ऑन ऑफ करना होता है। जैसे कि अगर आपको रात को इस बल्ब को जलाना है तो हम बटन दबाएंगे तभी ये बल्ब जलेगा, और जब आपको इसे बंद करना है तो फिर से आपको उसी बटन को दबाना पड़ेगा, तब ये बल्ब हमारा बंद होगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ बना के दिखाऊंगा फ्रेंड, जिसकी मदद से आपको इसे बार बार बंद चालू करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे रात होगा तो ये बल्ब ऑटोमेटिक जल जाएगा, और जैसे ही सुबह होगी तो अपने आप ही ये बल्ब हमारा बंद हो जाएगा, और बहुत ही कम पैसे के अंदर ये जुगाड़ बन के तैयार होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, सबसे पहले मार्केट जाके एक इस टाइप का होल्डर लेना है। अब ये जो होल्डर है फ्रेंड, ये हो सकता है कि आपके घर पे कोई पुराना होल्डर पड़ा हो तो वो होल्डर भी आप यूज कर सकते हो, नहीं तो मार्केट से 10 रुपए का ये होल्डर मिलता है, आप खरीद के उसे यूज कर सकते हो। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको लेना है BT 136 ट्रैक। देखिए कुछ इस टाइप का ये कंपोनेंट्स दिखाई देता है, और ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 10 से 15 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा। अब देखिए इसके अंदर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। इसके अंदर देखिए टोटल 3 लेग है कनेक्शन करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस है 330 किलो ओम्स का। अब रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है फ्रेंड, कि कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, तो आप इसे उल्टा सीधा कैसे भी जोड़ सकते हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हमें कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन को बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा स्टैंड है, तो इसके अंदर हम कुछ इस तरीके से इसको फंसा लेंगे, ताकि आप अच्छे से इसके कनेक्शन वगैरह को देख पाओ। और थोड़ी सी इनकी लेग को हम खुला खुला कर देते हैं। ये देखिए हल्का सा मैंने खुला कर दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इनकी लेग है इसको हम काट के थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी लेग की हमें जरूरत नहीं है। ये देखिए मैंने छोटा कर लिया है इसको। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लक्स लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये फ्लक्स है, तो इसको हम हल्का हल्का तीनों पिन पे लगा देंगे। इसका फायदा ये होता है कि आराम से सोल्डिंग हो जाती है हमारी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इसको हमें क्या करना है, 3 नंबर पिन पे जोड़ना है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे इसको जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने जोड़ दिया है, तो बड़े आराम से हमारी सोल्डिंग हो गई है। अब उसके बाद रेजिस्टेंस की ये वाली जो लेग है इस साइड की, इस लेग को हमें 2 नंबर पिन पे जोड़ना है। तो चलिए इसको भी हम इस तरीके से मोड़ लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे मोड़ना है। इस तरीके से हम इसको मोड़ लेंगे, और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा लेग है ना, इसको काट के हम छोटा कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने छोटा कर दिया है। और उसके बाद अब यहाँ पे भी इसे हम जोड़ देंगे, जैसे कि हमने 3 नंबर पे जोड़ा था, सेम उसी तरीके से 2 नंबर पे भी हम जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने इस रेजिस्टेंस को लगाया है, और आपको भी इसी तरीके से इसे जोड़ना है। तो सब कुछ मैं आपको नजदीक से दिखा रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक कंपोनेंट्स और लेना है, और उसे बोला जाता है LDR। ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास 2 साइज के अंदर LDR है। ये सबसे छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, जो भी आपके पास हो आप वहां पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम छोटे वाले को ही यूज करेंगे। अब इसके अंदर देखिए कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो आप कैसे भी इसे उल्टा सीधा जोड़ सकते हो। लेकिन इसकी लेग पे देखिए थोड़ा सा हल्का कार्बन हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम इसके कार्बन को थोड़ा सा साफ कर लेंगे, क्योंकि अगर कार्बन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे सोल्डिंग अच्छे से नहीं होगी। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी ध्यान देनी है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने ब्लेड की मदद से इसके ऊपर का कार्बन साफ कर लिया है। अब देखिए इसका कनेक्शन कहाँ पे करना है, इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी एक लेग को तो यहाँ पे ये जो हमारी 1 नंबर पिन है वहां पे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने जोड़ दिया है। उसके बाद ये वाली जो लेग है इसको हम 3 नंबर पिन पे जोड़ेंगे। ये देखिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर से जोड़ रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको ऊपर से इसे जोड़ना है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसका कनेक्शन कर लिया है, यानी LDR को भी हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। तो बस इतना सा ही आपको सर्किट बनाना है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसकी जो लेग है ना, इसको हम थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर लेंगे। ये हमने कर लिया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, जो हमने होल्डर लिया था उस होल्डर के अंदर हमें इसे फिट करना है। तो ये देखिए हमारे पास ये होल्डर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारी 1 नंबर वाली लेग है, ये 1 नंबर वाली लेग है, इसको इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट के साथ हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी लेग को देखिए कुछ इस तरीके से
हमें थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से टाइट कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको भी इसे टाइट करना है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें क्या करना है, टेप लेनी है। बिजली वाली आप टेप ले सकते हो या कोई भी टेप ले सकते हो, और उसका छोटा सा टुकड़ा हमें काट लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने लिया, और इसको हम इसके बैक साइड में इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने लगा दिया है, और ये जो एक्स्ट्रा हो गया है इसको हम काट के हटा देंगे। ये जैसे जैसे मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूँ फ्रेंड, सेम उसी तरीके से करोगे तभी ये आपका जुगाड़ बन पाएगा। और उसके बाद ये जो लेग है इसको हम ऐसे मोड़ देंगे, और ध्यान रखना है कि ये जो 2 नंबर और 3 नंबर पिन है ये आपस में टच नहीं होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हम एक वायर ले रहे हैं, और इस वायर के अंदर पहले से प्लग लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा होल्डर का ढक्कन है ना, इसके अंदर से वायर को पहले पास कर लेंगे। ये काम आपको पहले कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने होल किया, और इसके अंदर से वायर को हम पास करेंगे। ये देखिए, और उसके बाद यहाँ पे हम एक गांठ लगा देंगे ताकि वायर हमारी खींचे ना। तो इस तरीके से आपको एक गांठ लगा लेनी है। ये देखिए हमने गांठ लगा ली है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 2 वायर है हमारे पास, दोनों में से किसी भी एक वायर को हमें लेना है, और इस वायर को हम क्या करेंगे, होल्डर के इस वाले पॉइंट के साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए वायर को हमने लगाया यहाँ पे, ये देखिए, और उसके बाद यहाँ पे पेचकस की मदद से इसे टाइट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे टाइट करना है। अच्छे से आपको टाइट करना है, लूजिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो दूसरी वायर है इसको हमें क्या करना है, 2 नंबर पिन पे जोड़ना है। तो 1 नंबर पिन पे तो हमने इसका कनेक्शन किया हुआ है, और 2 नंबर पिन हमारी ये वाली है, ठीक है, और ये वाली हमारी 3 नंबर पिन है। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। तो 2 नंबर पिन पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने वायर को जोड़ दिया है, और इतना ही कनेक्शन है इसका, बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, ये जो वायर है आपने देखा है, तो इसके अंदर ये जो आपका ढक्कन है यहाँ पे हमें होल करना है, ताकि ये जो हमने एलडीआर लगाया है इसको हम बाहर निकाल सकें, ठीक है, क्योंकि ये बाहर होगा तभी काम करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आयरन की मदद से एक होल कर लेना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा होल कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम एक होल करेंगे। ये देखिए हमने होल कर लिया है, और होल करने के बाद देखिए फ्रेंड, ये जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कट कर देंगे। थोड़ा सा फिनिशिंग हो जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने इसे कट कर दिया है, और उसके बाद देखिए फ्रेंड, इसको हमें इसके अंदर डालना है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसे सेट करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से हम पहले इसको हल्का सा घुमाएंगे, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे इसके बराबर में हमें इसे लाना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया है। अब हमें क्या करना है, चिमटी की मदद से फ्रेंड यहाँ पे ऊपर से हमें इसे बाहर की तरफ निकालना है। तो मैं एक चिमटी ले लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक चिमटी है, इसकी मदद से यहाँ पे देखिए ये एलडीआर हमारा यहाँ पे है। तो इसको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा आपको सेट करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन ये एक बार आपने सेट कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा चिमटी की मदद से सेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हमारा बाहर की तरफ रहे, बस इतना ही हमें करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमने इसे सेट कर लिया है। ये हमारा इस तरीके से बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के ये इतना बाहर दिखना चाहिए, बस इतना ही हमें काम करना है। अब यहाँ पे चलिए हम टेस्ट करते हैं कि भाई ये जो हमने जुगाड़ बनाया है ये काम करता भी है कि नहीं करता। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि ये जो हमने एलडीआर लगाया है, तो ये कब काम करेगा, ये धूप में काम करेगा, यानी सनलाइट में काम करेगा। जब अच्छी खासी बाहर रोशनी पड़ रही होगी तो ये क्या करेगा, हमारे बल्ब को बंद करेगा, और जैसे ही अंधेरा होगा यानी शाम होना स्टार्ट होगी, इसके ऊपर से रोशनी हटेगी तो ये बल्ब को चालू कर देगा। अब चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है। तो चलिए अब यहाँ पे हम सारी चीजें चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं एक मोबाइल चार्जर भी ले रहा हूँ। ये इसलिए ले रहा हूँ ताकि देखिए चार्जर को जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो इसके अंदर एक एलईडी जलेगी, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ से सप्लाई नहीं कट रही। कहीं आप सोचो कि पीछे से कोई लाइट बंद कर दे रहा है तो ये
बल्ब हमारा बंद होगा। इसलिए देखिए मैं इसको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ और यहाँ पे देखिए इसको हम ऑन करेंगे यहाँ से, तो इसकी लाइट हमारी कंटिन्यू जलती रहेगी। तो आप इस लाइट को भी देखना, ये बंद अगर हो रही है तो समझ जाओ कि पीछे से मैं लाइट को बंद कर रहा हूँ, अगर ये जल रही है तो समझ जाओ कि ये सर्किट हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पहले तो हम इसे बंद कर देंगे और यहाँ पे देखिए इस प्लग को लगा देंगे, ये मैंने लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीजें आप अच्छे से देखना। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बल्ब को लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 100 वाट का बल्ब है। इसी बल्ब को सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो इसको हम लगाते हैं होल्डर के अंदर। देखिए इस तरीके से हम होल्डर के अंदर लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने होल्डर के अंदर लगा दिया है। अब यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान से देख रहे हो फ्रेंड, यहाँ से देखिए हम इसको ऑन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑन किया तो अभी क्या है कि ये 100 वाट का बल्ब हमारा काम कर रहा है। अब ये काम कैसे करेगा फ्रेंड, जैसे ये जो एलडीआर है इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी वैसे ये बल्ब को बंद कर देगा, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो मेरे स्टूडियो की लाइट है इस पे ये काम नहीं करेगा। जब आप इसे घर से बाहर लगाओगे, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी या फिर बाहर की रोशनी पड़ेगी तो ये प्रॉपर काम करता है। तो उससे चेक कराने के लिए देखिए फ्रेंड मैं ये टॉर्च ले रहा हूँ। अब इस टॉर्च से हम क्या करेंगे, इसकी जो रोशनी होती है तेज होती है, जैसे कि सूरज की रोशनी तेज होती है, तो वैसे यहाँ पे जैसे हम इस रोशनी को इस एलडीआर के ऊपर मारेंगे तो आप देखना ये बल्ब को तुरंत ही बंद कर देगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको जलाया और यहाँ पे देखना ये लाइट हमारी बंद नहीं होगी। कहीं आप सोचो कि मैं रोशनी मार रहा हूँ पीछे से कोई लाइट को बंद कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जैसे हम रोशनी को इसके ऊपर मारेंगे ये बल्ब हमारा बंद हो गया और चार्जर की लाइट हमारी ऑन है। देखिए जैसे हम इसको हटाएंगे ये देखिए चालू, और जैसे हम रखेंगे ये बंद। तो इस तरीके से यहाँ पे इस 100 वाट के बल्ब के साथ में हमारा ये सर्किट बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। आपके सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो। अब ये हमने 100 वाट बल्ब के साथ करके देख लिया। अब यहाँ से एक बार हम इसे बंद करेंगे, ठीक है। अब बंद करने के बाद एक बार हम ये जो 9 वाट का एलईडी बल्ब है इसके साथ भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये जो बल्ब है फ्रेंड ये गर्म हो गया, तो इसे मैं किसी कपड़े की मदद से हटा लेता हूं पकड़ के। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड इस 100 वाट के बल्ब को हटा के मैंने यहाँ पे एलईडी बल्ब को लगा दिया है। और ये जो मेरे पास एलईडी बल्ब था ना फ्रेंड ये काम नहीं कर रहा, इसलिए मैंने दूसरा बल्ब लगाया एलईडी का। अब यहाँ पे देखिए इसको भी हम उसी तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, ये देखिए मैंने ऑन कर दिया, बल्ब हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रहा है। फिर से देखिए हम टॉर्च ले रहे हैं और इसकी रोशनी को जैसे हम इस एलडीआर पे मारेंगे ये बल्ब हमारा बंद हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा बल्ब बंद हो गया और जैसे टॉर्च की रोशनी को हटाएंगे एलडीआर के ऊपर से ये चालू हो गया। ये देखिए तो कुछ इस तरीके से ये जो सर्किट है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मैंने आपको दोनों बल्ब के अंदर चेक करा दिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड ये जो सर्किट है इसे बना के आप भी अपने घर पे यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।